जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के मॉडल सेट तीसरा को, जिसमें आईए, आईसी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि आप लोगों का यानी 5 यानी स्पेशल मॉडल सेट यानी कवर किया जाएगा। इससे पहले हम लोग 2 सेट कवर कर लिए हैं। आज जो हम लोग यानी तीसरा मॉडल सेट को कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम का और कुछ ही दिन बाकी है, तो ऐसे में आपको वैसे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में आए। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें 100% अगर आप इन पांचों सेट को अच्छे से अगर स्पेशल तैयारी कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको यहां से सभी लगभग सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या पता आपका कोई सा भी सेट से जो है आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या हुबहू आपका वही सेट ना पूछ रहे, इसलिए आप लोग कोई भी बच्चा क्लास को स्किप नहीं करना चाहिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि झूठन क्या है। पहला ऑप्शन में आपका शब्द चित्र, दूसरा आपका आत्मकथा, तीसरा आपका झूठा, चौथा आपका कहानी। तो बताइए 1 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कहानी है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी पतित पंचम के लेखक कौन है। यानी पतित पंचम के जो लेखक है कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, जयप्रकाश नारायण है, बालकृष्ण भट्ट है, आपका रामधारी सिंह दिनकर है। तो बताइए 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रघुवीर शाह कवि कौन है। रघुवीर शाह के कवि कौन है। दूसरे साप्ताहिक के हैं, तीसरे साप्ताहिक के, चौथे साप्ताहिक के, आपका तार साप्ताहिक के। तो बताइए रघुवीर शाह कवि है, बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका दूसरे साप्ताहिक यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यानी अष्टाप में किस प्रकार की कवि सम्मिलित थे। यानी अष्टाप में जो है किस प्रकार के कवि सम्मिलित है, इनका आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी कृष्ण भक्त, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। आरंभ का विलोम है। पहला ऑप्शन में अंत है, दूसरा में आपका समाधान, तीसरा में आपका निष्कर्ष, चौथा में आपका अनिति। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका निष्कर्ष, यानी ऑप्शन आपका बी सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आरंभ का उल्टा आपको यानी अंत होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ सॉरी मिस्टेक से हम आपको यानी निष्कर्ष बता रहे थे, निष्कर्ष नहीं, आपका आंसर होगा यानी अंत, यानी आरंभ का उल्टा क्या होता है, यानी अंत होता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का यानी सो करेक्ट होना चाहिए। अधम का विलोम है, गरीब है, प्रिय है, आपका उत्तम है, आपका सुगम है। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका अधम का उल्टा उत्तम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा, यानी आई का विपरीत क्या हो जाएगा। यानी आई का यानी विपरीत जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी आर्ध, यहाँ सॉरी यहाँ आर ही हो गया है, ये आर्ध है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये आर्ध, यानी आर्ध का विपरीत क्या हो जाएगा आपको पता होगा। यानी आर्ध का विपरीत यानी शुष्क होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 जैसे जानते हैं आप लोग, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। बताइए जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। 8 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा, यानी जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, जो मापने में समर्थन हो, जो मापने में समर्थन हो, प्रतिमान कहते हैं, मानदीय कहते हैं, मापदंड या आपका मानक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मानक, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। यानी अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चाल चलना, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अंटी मारना मतलब इसका अर्थ होता है यानी चाल चलना, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। बातचीत किस साहित्य विधा की रचना है। पहला आपका एकांकी, कहानी, आपका यात्रा वृत्तांत। तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बातचीत किस साहित्य विधा की रचना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ललित निबंध, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। यानी उसने कहा था कहानी जो है ये कब लिखी गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1915 ईस्वी में जो है उसने कहा था, यानी प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे।
जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस बात को लेकर के था? सत्ता को लेकर के था, कांग्रेस की नीति को, भ्रष्टाचार की नीति को, आपका नेहरू की तानाशाही की वृत्ति को? तो बताइए 30 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका यानी भ्रष्टाचार की नीति यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। पुरुषों की मान्यता है कि नारी देश है, आनंद की खान है, पूजनीय है, आपका नरक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नारी एक क्या है? आनंद की खान है। पुरुष की मान्यता है कि नारी एक आनंद की खान है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी यानी किस विधा की रचना है? 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपन्यास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी? तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 3, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है? यानी मानक जो है किस चिंता से युद्ध मतलब पर जाता है? 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, यानी युद्ध पर जाता है यानी किस चिंता से? तो इसका आंसर आपको पता होगा, ये जो जाते हैं यानी मुन्नी का विवाह से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? यानी नामवर सिंह के बारे में बताना है, ये किस जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ठीक है, 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी इसका आंसर आपका आलोचना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19। झूठन क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, आंसर आपका आत्मकथा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जायसी अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं? यानी जायसी जो है अपनी आंख की तुलना किससे करते हैं? जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा मछली के आंख से करता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर तो आपको ए बताइए है। 21 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका मतलब गोपनीय किनको जगाने के लिए गा रहे हैं? तो ये कृष्ण को जगाने के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडा किसका प्रतीक है? बताइए 22 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईडा जो है किसका प्रतीक है? ईडा, ईडा किसका प्रतीक है? ईडा, ईडा का प्रतीक आपको बताना है। ईडा जो है आपका यानी किसका प्रतीक होगा? 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ईडा जो है बुद्धि का, यानी बुद्धि का जो है प्रतीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। सुभद्रा कुमारी का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? बिल्कुल सही आंसर आप लोग का होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रयाग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आकाश नीले नीले राख सा कब लगता है? 24 नंबर सवाल का आपको बताना, आकाश नीले राख सा कब लगता है? प्रातः काल में, संध्या काल में, आपका दोपहर में, आपका कभी नहीं? तो बताइए 24 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रातः काल में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भौतिकवादी व्यवस्था किससे मतलब किससे बढ़ावा दे रही है? बताइए 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी शोषण भी होगा, बेरोजगारी भी होगा, महंगाई और भ्रष्टाचार भी होगा, यानी उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रघुवीर साहे किस संपादकीय कवि है? तो रघुवीर साहे जो है किस साप्ताहिक के कवि है? 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी दूसरे साप्ताहिक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पर 27 नंबर सवाल, आसपास लोहा कहाँ कहाँ है? कभी किससे पूछता है? यानी आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, कभी किससे पूछता है? 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए, तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका बेटिया से, यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंद को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? संस्यात्मा को गंगा तक या आपका भंसार को या कवि ने कहा? तो बताइए 28 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आएगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संस्यावता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, तो चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? शब्द में यन संधि जो है इसमें से यानी कौन सा है? तो ये अत्याचार जो है आपका यानी यन संधि होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
सत्यार्थी का संधि विच्छेद बताइए। तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद आपको बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सत्यार्थी का संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, सत्य जोड़ अर्थी हो जाएगा, यानी सत्य जोड़ अर्थी होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका सत्य जोड़ अर्थी, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य जोड़ अर्थी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, धर्माधर्म में जो है मैं समास बताइए। धर्माधर्म में जो आपको समास बताना है, 31 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ये आपका हो जाएगा द्विंद समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 32 नंबर सवाल, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, बताइए अष्टाध्यायी में जो है कौन सा समास है। 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्विगु, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो ये आपका मुरलीधर में कौन सा समास है, द्विंद समास है, द्विगु है, आपका बहुव्रीहि, आपका तत्पुरुष। तो बताइए 33 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34, यदि तुम श्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे, किस प्रकार का है ये वाक्य। मतलब संदेह सूचक है आपका, संकेतवाचक है आपका, आगार्थक है आपका, इच्छा बोधक है। तो बताइए 34 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर आप लोगों का। चलिए, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी, यानी संकेतवाचक ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अपनी गरज बवाली लोकोत्तिक का सामान्य अर्थ क्या है, बिजली की गरजना तीव्र होती है, स्वार्थ आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है, अपनी कुशलता देखनी चाहिए, मतलब सावधानी बरतनी जरूरी है। तो बताइए 35 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, 35 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्वार्थ आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 36 नंबर सवाल, कलेजे पर सांप मतलब लौटना मुहावरे का अर्थ यानी में प्रयुक्त होता है। घबरा जाना, ईर्ष्या या जलन होना है आपका, मन की इच्छा मन ही में रहना है आपका, मतलब आगा नहीं होना। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ईर्ष्या या जलन होना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, इति का विपरीत शब्द कौन सा होगा, इति का विपरीत शब्द आपका यानी कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अर्थ, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम होगा, यानी उत्कृष्ट का उल्टा बताना है आपको, उत्कृष्ट का उल्टा क्या होगा। तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा, उत्कृष्ट का आपका निकृष्ट होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहलाता है, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग अपरिमेय कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है, यानी उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है जल्दी बताइए। 14 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, 14 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी आंसर आपका हो जाएगा यानी कीर्तघन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, बताइए परिभाषा में आपको उपसर्ग बताना है। 41 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, यानी पड़ी आपका उपसर्ग जो होगा, यानी पड़ी जोर भाषा, यानी क्या हो जाएगा आपका पड़ी जोर भाषा। तो ठीक है, उसका उपसर्ग जो आपका होगा यानी शुरू वाला ही होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी पड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, बताइए परिग्रह में आपको उपसर्ग बताना है। 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पड़ी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ही देखिएगा आप लोग, देखिए उसके बाद राख नहार में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय आपका लास्ट में देखना है, शब्द के लास्ट का उच्चारण इसका क्या आ रहा है। तो यहाँ आता है आपका यानी हार का आता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44, पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। आओ हो जाएगा, आई हो जाएगा, आप हो जाएगा या आका हो जाएगा। तो बताएंगे 44 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आई, यानी पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय जो होगा यानी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी आपका आई होगा। तो यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ऐश्वर्या का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धनवान होगा, वैभव होगा, दरिद्र आपका विकास होगा। तो बताइए 45 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी वैभव, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अनार का पर्यायवाची क्या है। तो बताइए अनार का आपको पर्यायवाची बताना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ये क्वेश्चन में अक्सर। तो अनार का पर्यायवाची होता है यानी दाडिम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको दाडिम भी बोलते हैं अनार को, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिदाना बोलते हैं। कोई कोई तो आप लोग जानते होंगे, बिदाना भी सुने होंगे आप लोग,
ये है मतलब घरेलू यूज करता है। 47 आपको देखिएगा आप लोग, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है, अल्पवृष्टि कहलाता है, आपका अनावृष्टि कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अनावृष्टि यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 48, जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? यानी जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जिगुसा यानी जिगासा, यानी जो जीतने की इच्छा रखता है उसे जिगासा कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुडोल का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताइए सुडोल का विलोम शब्द आप लोगों का क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुडोल का आपका यानी विलोम शब्द आपका बेडोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50, साक्षरता का विलोम होगा यानी साक्षरता का उल्टा क्या होगा? जल्दी बताइए, 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो साक्षरता का उल्टा आपका यानी निरक्षरता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपको दोस्त को भी हेल्प हो सके और साथ में आपका भी हेल्प हो सकेगा। तो चलेगा, इस ये तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।